आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कांकेर में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा पीएम मोदी की जो गारंटी है वो चाइना माल की तरह की है। उन्होंने सीधा सीधा केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, जो जाति जनगणना का मामला चल रहा है, बिहार पहला राज्य बना है जहां पर जातीय जनगणना का काम पूरा हो चुका है। और प्रियंका गांधी ने आज कांकेर की जनसभा में इस बात का ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार जातीय जनगणना छत्तीसगढ़ में भी कराएगी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चुनाव से पहले तमाम पार्टियों के बड़े नेता ज़्यादा से ज़्यादा जनसभाएं कर अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो या अपनी पार्टी के जो किए गए विकास कार्य हैं वो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और बड़े नेताओं की जनसभाओं को लेकर दोनों पार्टियां मुस्तैद हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में कांकेर में एक पंचायती राज महासम्मेलन के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोला और उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, उस बात को तंज करते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी सही मायने में देखा जाए तो चाइना माल की तरह है। उन्होंने याद दिलाया कि जब पहले सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे। उन्होंने उस बात को याद दिलाते हुए कहा कि आखिर उसका क्या हुआ। इसी तरह उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज जो है केंद्र की सरकार सिर्फ अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का ही विकास कर रही है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए की सरकार है इसके पास कहीं कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कर रहे हैं वो अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि इस कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। गौरतलब है कि आज लगभग 866 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज शिलान्यास प्रियंका गांधी ने किया और लोकार्पण भी किया, जो कि लगभग 518 विकास कार्य हैं। एक बात और उन्होंने याद दिलाई कि जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार थी तब बस्तर का जो नाम था पूरे राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही खराब था, लोग यहाँ आने से डरते थे। एक बात और उन्होंने कही कि उस दौरान मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पर जेल में ठूस दिया जाता था। इस बात को स्मरण करते उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है अभी बीते 5 सालों में बस्तर का चौतरफा विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट देश का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो बस्तर में खोला गया। उसके अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूलों की बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि स्कूल और महाविद्यालय बहुत बड़ा काम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में और निसंदेह उसमें भूपेश बघेल की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी 1972 में बस्तर आई थी, तब वो यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स, बहुत सारे वीडियो आज भी प्रमाणिकता के तहत मौजूद है। यहाँ की आदिवासी महिलाओं के साथ उन्होंने बहुत अंतरंगता दिखाई थी, उनके साथ नाच गाना भी किया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके माता पिता भी बस्तर आते रहे हैं और बस्तर से उनके परिवार का काफी गहरा नाता रहा है। इस दौरान वहां पर मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों जो 3 तारीख को दौरा हुआ था नगरनार का, उसको लेकर बस्तर की जनता को आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जिस तरह से बस्तर बंद को सफल बनाया है वो उसके लिए आभारी हैं। उन्होंने कहा कि नगरनार जो है बस्तर की अमानत है, इसको किसी भी निजी हाथों में सौंपने नहीं दिया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात और कही खुले मंच पर, उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती अगले चुनाव के बाद की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घोषणा है। इसके अलावा वहां पर स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा हुई है, जो खोला जा रहा है, उस पर स्मरण करते कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज प्रियंका गांधी जी की मौजूदगी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, इसकी ओपनिंग की, इसकी खोलने की तैयारियां शुरू हुई हैं। मंच पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने पुराने संस्मरण को याद करते हुए कहा कि इतिहास के पन्नों के यदि देखा जाए तो गांधी परिवार का जो नाता है, रिश्ता है, वो बस्तर से बहुत ही अटूट और गहरा रहा है। बहरहाल इन सब के बीच प्रियंका गांधी की सभा में शामिल होने के लिए एक जन सैलाब टाइप का उमड़ा कांकेर की आम सभा में और एक बहुत जबरदस्त तरीके से उस आम सभा का संचालन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य तमाम आला नेता इस आम सभा के दौरान वहां मौजूद थे। भाजपा के राज में क्या था, मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं। हिंसा का राज था,
लोग यहाँ आने से डरते थे। निर्दोष आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था। हर तरफ हिंसा, भय और उत्पीड़न था। आज कांग्रेस की सरकार ने खूब परिश्रम करके 5 सालों के अंदर अंदर आपको उस हिंसा की जाल से निकाला है। बघेल जी की सरकार पर भी इसी तरह से आपका भरोसा है, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, भाई बहनों के लिए इतना काम करके आपको दिखाया है। और ये आपका सौभाग्य है कि कांग्रेस की सरकार है आपके प्रदेश में, तो इन चीजों पर रोक नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपको मजबूत बनाने का काम किया जाता है। हर फैसला आपकी मजबूती के लिए लिया जाता है। आज आपके प्रदेश की चर्चा पूरे देश भर में है। सब छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं कि कितना काम यहाँ हो रहा है और कितनी तेजी से आप विकसित हो रहे हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी की आम सभा कांग्रेस को कितनी संजीवनी देती है, इस पर सभी की निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी खबर आपको कैसे लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। अपनी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।